आप देखो इसको मूवी में कितनी चुनौतियां इसके सामने आती, कितनी। और दुख और चुनौती में फर्क है। इसके सामने पहली चुनौती कौन सी आई? रैगिंग वाली। कैसे निपटा इसने, याद करिए उस सीन को। इसके सामने दूसरी चुनौती कौन सी आई? जब वो डीन कहता पढ़ाओ, समझाओ हमें, आज तुम पढ़ाओगे। तीसरी चुनौती कौन सी आई? कि दोस्त फेल ना होने पाए। चौथी चुनौती कौन सी आई? एग्जामिनेशन हॉल। पांचवी चुनौती बच्चे की डिलीवरी। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर नमन, सादर वंदन। धर्म यानी नियम, किसके? मानव विकास के। धर्म यानी नियम किसके? मानव विकास के। लेकिन ये नियम सिर्फ वही लोग समझा सकते हैं। धर्म यानी नियम किसके? मानव विकास के। लेकिन ये नियम सिर्फ वही पढ़ा सकते हैं, वही समझा सकते हैं जिनको ये नियम समझ में आए हैं। अब ऐसे समझो कि चतुर्लिंगम मॉडल जो है रट लिए। 3 इडियट जो मूवी है वो, उसका पूरा सार आप देखो। चतुर्लिंगम स्मार्ट माइंड है, परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं, मार्क नौकरी मिल जा रही है, स्थायित्व तो आ गया है जीवन में, कमा रहे हैं अच्छा, लेकिन एक्सेलेंट माइंड नहीं है। एक्सेलेंट माइंड रैंचो का है। ये रैंचो, इसका माइंड एक्सेलेंट है, कहने की जरूरत ही नहीं। चतुर्लिंगम कभी मेरा कोई आदमी भारत के सर्वोत्तम पद पर आसीन हुआ, मेरा कोई जानने वाला, चाहने वाला, मानने वाला, तो इसी बात के लिए मैं आमिर खान को भारत रत्न दिलाऊंगा, सिर्फ इस बात के लिए। हालांकि आमिर खान जी ने बड़ी अच्छी अच्छी मूवी दी है, मैं इस बात पर उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इस बात को लेकर उनकी मूवियों में सेंस होता है, कुछ कहना चाहती हैं वो, समाज को कुछ बताना चाहती हैं कि जागो। चतुर्लिंगम जो है एक स्मार्ट माइंड है, सब रट लेता है, सेकंड पोजीशन भी पा रहा है, नौकरी भी मिल गई, गाड़ी रखे। राजू और फरहान ये एवरेज माइंड है। एक्सेलेंट माइंड क्यों है? इसके पास विवेक है, विजडम है। अब ये सौभाग्य है, प्रभु का आशीर्वाद है, किसके पास है? इसके पास विवेक नहीं है। इसलिए सारी उपलब्धि होने के बाद भी ये परेशान है जिंदगी में। आज तुम देखो ये संख्या बढ़ती जा रही है, 80% से ज्यादा हो गई है। मतलब ये इतनी तेजी से ये संख्या बढ़ रही है। सब कुछ है, परेशान है, ये सब कुछ है, डिप्रेशन में है, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो धर्म की शरण में आओ, रटो मत। रटे तो गए। कर्म क्या है? भजन। अब 90% दुनिया 98% सुख की तलाश में है, जबकि आनंद का वो खजाना है। अब सुख की खासियत क्या है? ये अस्थाई है। क्यों अस्थाई है?
क्योंकि दूसरे पर निर्भर है। अस्थाई है, दूसरे पर निर्भर है, सीमित है, एक उम्र के बाद वो भी नहीं मिलेगा। मन और इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। खर्च करना पड़ता है। सुख, और सब सुख की तलाश में है। सब, जितने लोग सुख की तलाश में, सब परेशान है। आनंद अस्थाई है, एक बार आ गया तो फिर नहीं जाएगा। अस्थाई है, वैयक्तिक है, पर्सनल। आनंद स्थिति है, असीमित है, चेतना का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। सत चित आनंद, न बंधु न मित्रम न गुरुओ न शिष्यम, चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। कोई धन, किसी व्यय, किसी खर्च की जरूरत नहीं। नो एक्सपेंडिचर। संसारी सुख की तलाश में। सीता जी सोने का हिरन देख ली, होता ही नहीं। सुख को चाहे तुम सोने का हिरन कहो, सोने का हिरन होता ही नहीं। चाहे तुम माया कहो, चाहे तुम मिराज कहो साइंस का, इसके लिए धन कमाना पड़ता है, इसके लिए ध्यान कमाना पड़ता है। अगर विवेक पैदा हो जाए, दुनिया में सबसे कीमती चीज, सबसे विवेक, ये आत्मा का गुण है। अगर दुनिया में विवेक इंसान के पास पैदा हो गया, आप सीधे देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पिक्चर देखी होगी, 3 इडियट आपने देखा? आप देखो इसको, मूवी में कितनी चुनौतियां इसके सामने आती, कितनी। और दुख और चुनौती में फर्क है। इसके सामने पहली चुनौती कौन सी आई? रैगिंग वाली। कैसे निपटा इसने, याद करिए उस सीन को। इसके सामने दूसरी चुनौती कौन सी आई? जब वो डीन कहता पढ़ाओ, समझाओ हमें, आज तुम पढ़ाओगे। तीसरी चुनौती कौन सी आई? कि दोस्त फेल ना होने पाए। चौथी चुनौती कौन सी आई? एग्जामिनेशन हॉल। चौथी पांचवी चुनौती बच्चे की डिलीवरी, और इत्यादि, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और हर चुनौती से यह बाहर निकला। क्यों? क्योंकि विवेक है इसके पास। और तुम विवेक के विकास पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और विवेक एक ही तरीके से पैदा होता है, सेवा करने से। इसलिए आश्रम होते थे, राजा महाराजा अपने बच्चों को भेजते थे कि जाओ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, वॉशरूम साफ करो, गुरु का पैर दबाओ। अहम कम होगा, अहम कम होगा, विवेक पैदा होगा। जहां अहम कम होगा वहीं विवेक, और फिर विवेक बन जाएगा रोशनी। विवेक क्या बन जाएगा? रोशनी बन जाएगा, लाइट। और जैसे आप अंधेरे में एंटर करोगे, ये लाइट आपको उस अंधेरे से बाहर निकाल लेगी। है? निष्काम कर्म या बुद्धिज्म का प्रतित्व समुत्पाद, दोनों एक ही है। सारी इच्छा, आप जो चाहते हो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। बस सूत्र जो बता रहा हूं उसको लगा लो आप। तो आज
48वां श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणिम संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। आसक्ति और संग दोष, एक एक वर्ड कीमती है। असिद्धि और सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, निष्काम।